नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुक्रिया यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, एक सीमा होती है जिसके आधार पर पति पत्नी का एक प्रेम होता है, एक संबंध होता है, एक रिश्ता होता है। जब उस संबंध में अपनी मनमानी चलने लगती है या फिर अपनी मर्जी या फिर गलत स्टेप्स लेने शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद रिश्ता टूटना तय हो जाता है। क्योंकि ऐसे समय पर अगर आपको वो चीजें सब सामने आ रही हैं, यानी कि जो चीजें आप नहीं चाहते हैं वही चीजें आपके सामने आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि सामने वाला व्यक्ति वो जानबूझ के गलतियां कर रहा है और गलतियों के एवज में जो है फिर आपको ऐसा भुगतान करना पड़ेगा कि आपका रिश्ता कहीं ना कहीं बिल्कुल टूट जाएगा। तो ये लड़कियां भी समझें और लड़के भी समझें, दोनों को समझना जरूरी है कि इस रिश्ता किसी का भी हो, आप पति पत्नी के रिश्ते में हैं और एक बहुत ही पवित्र संबंध में हैं, तो इस पवित्र संबंध को जो चलाना है वो आपके ही दोनों के द्वारा चल रहा है। जैसा पति कहे वैसी पत्नी मान ले और जैसे पत्नी कहे वैसा पति मान ले। दोनों का मतलब प्रेम संबंध यही है कि दोनों एक दूसरे की बात मानते हुए जीवन में आगे बढ़े, आगे संतान उत्पत्ति करें और अपने जीवन से के साथ साथ में और भी लोगों को प्रेरित करें कि भाई देखो आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसके होता क्या है, विपरीत। जहां पर पत्नी ठीक है तो वहां पति खराब है, जहां पति खराब है वहां पत्नी खराब है, मतलब दोनों में कोई ना कोई एक व्यक्ति खराब है। और जहां पर दोनों कंपैटिबल हैं, दोनों एक दूसरे के सही सहयोगी हैं, वहां पर जीवन उनका सही चल रहा है और उनका जीवन में कोई दिक्कत परेशानी उनको नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात पत्नी से भी कहना चाहूंगा कि इसके लिए कि आपके किसी भी व्यक्ति, आप अपने परिवार के, आपकी माँ, आपके पिता, आपके भाई या फिर कोई आपका भाभी या कोई परिवार वाला अगर आपके खिलाफ, आपके ससुराल के खिलाफ अगर आपके कान भरे जा रहे हैं तो उनको इग्नोर करें, उनको ना सुने और उनको एक बार स्टॉप कर दें। बोल दें कि भाई मेरे ससुराल के बारे में आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं वहां रहती हूँ, कैसे रहती हूँ, क्या रहती है वो मैं जानती हूँ, मेरा परिवार है, मैं इसके बारे में सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। अगर आपने ये एक छोटी सी बात बोल दी ना, मैं कहता हूं दोबारा आपके मुंह पर कोई कह नहीं पाएगा, कोई भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपके ससुराल के पक्ष लेवल में बारे में एक शब्द भी बोल दे। और जहां पर अब ऐसा महसूस होता है पति को कि भाई मेरी पत्नी मेरे लिए बहुत समर्पण करती है, मेरे लिए हर व्यक्ति हर बात मानती है या मेरे लिए कुछ एक शब्द नहीं सुन सकती है, वहां पति भी बेइंतहा प्रेम करता है अपनी पत्नी के लिए। ये पति पत्नी का प्रेम जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साधारण व्यक्ति साधारण जीवन में ही है, नीचे से लेकर ऊपर तक, राजा महाराजा जितने भी कोई भी हो, घर में कोर्ट कचहरी थाने में जितने भी लोग हैं उन सभी घर में पत्नी है ये, और वो किसी न किसी के पति हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों को बनाने के लिए दोनों का सहयोग, दोनों का प्रेम होना आवश्यक है। जहां पर एक व्यक्ति अपनी मनमानी करता है वहां रिश्ते टूट जाते हैं, चाहे पति हो या फिर पत्नी हो, मैं दोनों के लिए ही कह रहा हूं। अब बात करते हैं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कोर्ट में जाती हैं झूठे मुकदमे लेकर। उनको ये लगता है कि मेरे ऊपर मुझे कहा है पति ने, अगर मुझे कुछ डांट दिया या कुछ सास ने कुछ कह दिया तो अब मैं इनकी एस्तेसी करवाऊंगी, अब मैं कोर्ट में इनको घसीटूंगी, तब इनको पता लगेगा, तब इनको अकल आएगी। और भी कुछ कहती हैं, हालांकि वीडियो है मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन आप समझिए कि बहुत कुछ कहा जाता है। जिसके साथ में कहा जाता है वो खुद अंदाजा लगा सकता है कि मेरे साथ में क्या क्या उसने कहा है। तो ऐसी महिला जो बार बार धमकी देती है कोर्ट भिजवाने की, थाने भिजवाने की, जेल भिजवाने की, चक्की पिसवाने की, ऐसी महिला आप ये समझ लीजिए कि घर में आपके अभिशाप है, यानी कि श्राप। ऐसी महिला जो बार बार आपको कदम कदम पर धमकी दे रही है, और वो धमकी आज दे रही है ना, इसका मतलब उसके मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं चल रहा है वो। यानी कि वो कहते हैं ना, वो शकुनी का एक डायलॉग है कि रणभूमि से पहले मनभूमि में युद्ध खेला जाता है। यानी कि पहले रणभूमि में तो बाद में जाते हैं, पहले मनभूमि में वो खेला जाता है। यानी कि वो पत्नी जो है, जो आपको धमकी दे रही है, वो मनभूमि में खेल रही है, वो सब कुछ प्लानिंग कर रही है कि मुझे कैसे मुकदमे करने हैं, उसको सब कुछ मालूम है कि वो किस तरीके से इस परिवार की ऐसी कम तैसी मारने वाली है, तो वो इन सब चीजों को समझ रही है। अगर ऐसी महिला जो बार बार कोर्ट कचहरी या थाने जाने की धमकी दे रही है आपको, या फिर आपको शिकायत करने की धमकी दे रही है, तो ऐसी महिला को पहले आप समझाएं पूर्णतः जितना आप प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि बाद में अगर परिणाम कुछ गलत आता है, भविष्य में भविष्य खराब होता है, तो आपको एक बार ये पछतावा ना हो कि मैंने कोशिश नहीं करी, मैंने समझाने की कोशिश नहीं करी। आप वो हर प्रयास करिए अपनी पत्नी को समझाने का, और अगर हो सके तो उसको मेरी वीडियो पे दिखाइए, और जिन लोगों के केस मुकदमे चल रहे हैं, जिन महिलाओं को चल रहे हैं, उनसे एक बार उसको जरूर मिलवाइए कि देखो तुम्हारे आज समझ में नहीं आ रहा है, भविष्य में इस महिला से पूछो कि कितनी इन्होंने तकलीफें झेली हैं, किस तरह परेशानी, कितना श्रम किया है, और उन्होंने आज अपना पति खो दिया। ये आपको समझाना है उसको हर एक प्रकार से, जितना भी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से वीडियो उसको समझा सकते हैं, डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि देखो इस तरह की चीजें हो रही हैं, अगर हमारे साथ में भी अगर ऐसा होता है तो हम भी इसी कगार पर आज ना तो कल पहुंच जाएंगे। उसको जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास कराइए, समझाइए, प्रेम जितना दे सकते हैं उतना दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी, अगर आपके सब कुछ करने के बावजूद भी, सब कुछ जितना
मतलब आपका प्रयास था उतना करने के बावजूद भी वो पत्नी कोर्ट कचहरी या थाने जा रही है या फिर धमकी दे रही है, तो अब मैं आपको 3 काम बताता हूं जो आपको करना आवश्यक है। क्योंकि अगर आपने वो काम नहीं किए तो फिर आपको दोबारा फिर से पछतावा होगा कि भाई मैंने ये काम क्यों नहीं किए। तो आज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने बताया कि उसको समझाइए, जितना समझाना समझा सकते हैं उतना समझाइए। प्रेम से समझ सकती है, प्रेम से समझे। और अगर उसकी शिकायत माँ बाप से उसकी कर देते हैं और वो भी उल्टा बोलते हैं या फिर आपके ऊपर चढ़ा आते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए और अपनी पत्नी को समझाइए कि भाई देखो ये चीजें होता है। सब कुछ उसको उसके सामने दृश्य दिखा दीजिए कि आगे आने वाले टाइम में हमारा तलाक ही होगा, क्योंकि परिस्थिति इतनी खराब हो जाएंगी, मुकदमेबाजी तुम करोगी, फिर मुकदमेबाजी हमें तकलीफ आएगी, तो फिर क्या होगा अंततः तलाक, यानी कि रिश्ता खत्म हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा तलाक हो या तुम्हारा तलाक हो। ये सब कुछ बातें उसको बताओ, जितना आप प्रयास कर सकते हो, जितना मतलब उसको मेंटली आप अपनी तरफ खींच सकते हो उतना उसको खींचो। और अगर फिर भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि महिला मूर्ख हो जाती है, कुछ महिलाएं की बात कर रहा हूं मैं, जो कि अपने पति और पति के प्रेम को नहीं समझ पाती है और वो समझती है कि अपने मेरे मायके में सर्व सुख है, मेरे मायके में सब कुछ है। तो ऐसी महिला जो है वो मायके जाके बैठ जाती है। तो अगर आप पहले काम में प्रयास नहीं है तो आप दूसरा काम करिएगा। दूसरा क्या है, जब पत्नी इतना समझाने के बावजूद भी अगर कोर्ट कचहरी जाती है, यानी कि मुकदमे आपके ऊपर झूठे वो करती है, तो फिर वो मुकदमे की तैयारी करो। आप उसको वापस लाने की प्रयास खत्म कर दीजिए, क्योंकि आपने जो समय था वो खत्म कर दिया। अब सेकंड स्टेप आपका ये है कि जो मुकदमे उसने करे हैं, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, घरेलू हिंसा का हो, 498 का हो, या कोई अभद्र आपके ऊपर संगीन अपराध भी लगा दिया हो 377 या 354 आईपीसी के तहत, तो उनको भी आप लड़ने की प्रयास करिए। यानी कि अब जो है आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना है। और अब जो है आपको, अगर खुद लड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना आपको एक अच्छा अधिवक्ता यानी कि एक वकील साहब को आपको चुनना है और वो उनसे अपना केस लड़ना है। यानी कि अब जो है आपको कानूनी रूप से मजबूत होना है और जितना केस किए हैं उसने सभी केस में लड़ना शुरू कर दो। जब वो कहती है कि भी फैसला कर लो, फैसले के लिए साफ इनकार कर दो कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैंने बहुत समझाया आपको लेकिन आपने नहीं समझा, अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि आपने जो मुकदमे किए हैं, अगर आप झूठे हैं और मैं सच्चा हूं तो मैं इन मुकदमों से निकल जाऊंगा, और अगर नहीं हूं, मैंने अपराध किया है, तो मुझे सजा मिलेगी। तो आप अगर इस चीज पे अगर तय हो जाओगे ना, तो फिर वो महिला जो समझ जाएगी कि मैंने ही गलत किया है, इसने गलत नहीं किया है। तो वो आपका सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप मान लीजिए यहां पे भी नहीं होता है, पहला स्टेप आपने अपनाया, सेकंड स्टेप भी आपने अपनाया, नहीं होता है, तो तीसरा स्टेप ये है कि जो मुकदमे आपने लड़े हैं उन्हीं मुकदमों के आधार पर तलाक का मुकदमा डालें। अगर उसको पत्नी को 2 साल से अधिक अपने मायके में रहते हुए हो गए हैं, तो आप उसके लिए तलाक का मुकदमा डालें और उसको अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दें। क्योंकि जो महिला आपके साथ में रहना ही नहीं चाहती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन बर्बाद करना चाहती है, आपको नष्ट करना चाहती है, आपसे दुश्मनी का भाव रखती है, तो वो महिला आपका घर नहीं बसा सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बादी की ओर ही ले सकती है, चाहे आपका वो जीवन बर्बाद हो, चाहे पैसा बर्बाद हो, समय बर्बाद हो, या आपकी हेल्थ बर्बादी की ओर चली जाए। आप जब परेशानी आती है तो बहुत से इंसान जो है वो एक डिप्रेशन, टेंशन की केस उसमें चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा जीवन समाप्त होने लगता है और उनका पूरा शरीर जो है वो कष्ट में गुजरने लगता है। तो ऐसी महिला से फिर आप छुटकारा लेने की सोचें कि भाई अब बहुत हो गया, अति हो गई, तो अब मुझे सिर्फ इससे बाहर निकलना है, इस रिश्ते से, अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। क्योंकि समय भी एक जरूरी है, क्योंकि समय के साथ साथ हो सकता है महिला को अकल आ जाए, समझ में आ जाए, लेकिन जब समझ में नहीं आता तो फिर आपके रास्ते यही है कि आप उसको तलाक का मुकदमा डालें और उसको अपने जीवन से अलग करें। यही एक 3 सूत्र हैं जो आपको जीवन में करने चाहिए। पहले समझाना चाहिए, दूसरा केस लड़ना चाहिए अगर समझ नहीं रही है तो कानूनी रूप से, क्योंकि अगर आप हारने शुरू कर दोगे, आप कोर्ट नहीं जाओगे, आपके खिलाफ एक्सपार्टी हो जाएगा और आपके ऊपर कई प्रकार से वारंट आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप बहुत ज्यादा परेशान, टेंशन में आ जाओगे। तो आपके लिए दूसरा स्टेप ये कि मुकदमा लड़ना है, जो उसने डाला है उन्हीं को लड़ने शुरू कर दीजिए। तीसरा, अगर बहुत ज्यादा अति हो गई है और अब उसने केस कर दिए, आना भी नहीं है उसको, रहना भी नहीं है, तो फिर तलाक का केस डालिए, तलाक से उसको अलग कर दीजिए अपने जीवन से। ये 3 सूत्र हैं जो आपको अपने जीवन में अपनाने हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। और कोई भी लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।